जिसकी चर्चा हम अपने पूर्व वीडियो में कर चुके हैं, के आलोक में आप सभी अवगत हैं कि हमें जो भी भुगतान करना है वो किसी बेनिफिशियरी या वेंडर को करना है। तो किसी बेनिफिशियरी या वेंडर को भुगतान करने से पूर्व यह आवश्यक है कि उस व्यक्ति विशेष या संस्था विशेष को जैसा आवश्यकता हमारी हो, वेंडर या बेनिफिशियरी, पहले हमें उन्हें अपने एजेंसी के अंदर वेंडर के रूप में या बेनिफिशियरी के रूप में पंजीकृत करना होता है। वेंडर पंजीयन में वेंडर के अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती है। बैंक अकाउंट जैसे ही बैंक के द्वारा एक्टिवेट सक्सेस हो जाता कर दिया जाता है, एक्टिवेट कर दिया जाता है, तो वो आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको वेंडर को अप्रूवल करने की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन बेनिफिशियरी के मामले में ऐसी स्थिति नहीं है। बेनिफिशियरी को जब आप पंजीकृत करते हैं तो जब बैंक के द्वारा उसके अकाउंट्स को सर्च कर लिया जाता है, अगर आपने आधार डाला है तो यूआईडी के पोर्टल के द्वारा जब उनका आधार को सर्च करके सक्सेस कर दिया जाता है, तब वो डाटा एजेंसी अप्रूवर जो है, जिसको डेटा अप्रूवर कहते हैं या जिसको आप चेकर कहते हैं, उनकी आईडी पे चला जाता है और वहां से उनको अप्रूव करना होता है। पहले भली भांति मिला लेना होता है कि सभी जो डिटेल्स है वो सही है कि नहीं है। अभी फिलहाल हम बात करते हैं वेंडर बनाने की। तो वेंडर बनाने में भी दो विकल्प हमारे पास उपलब्ध हैं। एक कि हम किसी संस्था या व्यक्ति को पारी से वेंडर बनाएं। दूसरा कि हम एक्सेल फॉर्मेट में टेम्पलेट भर के और बल्क मात्रा में एक साथ कई लोगों को या कई संस्थाओं को हम वेंडर के रूप में पंजीकृत करें। तो आइए सबसे पहले इस वीडियो में हम सिंगल वेंडर बनाना की प्रक्रिया को देखते हैं कि कैसे हम किसी व्यक्ति या संस्था को सिंगल वेंडर के रूप में पंजीकृत करेंगे। तो हम वेब पोर्टल पे जाएंगे, पीएफएमएस के वेब पोर्टल पे, और हमें लॉगिन होना है डेटा ऑपरेटर के आईडी से। अभी तक जो काम हम कर रहे थे, जितनी भी वीडियोस हमने बनाया उसमें अधिकतर वीडियोस में हमने देखा कि हमको एडमिन आईडी से करना था। लेकिन अब वेंडर बनाने, बेनिफिशियरी बनाने, वेंडर का डेटा चेक करने या बेनिफिशियरी को अप्रूवल देने, पेमेंट का क्रिएशन करने, ये सारे काम हमको यूजर्स के माध्यम से, जो दो यूजर्स हमारे हैं, डेटा ऑपरेटर और डेटा अप्रूवर, उनके माध्यम से करना है। तो वेंडर बनाने या बेनिफिशियरी बनाने का, चाहे वो सिंगल हो या बल्क हो, यह काम डेटा ऑपरेटर के माध्यम से करना है। तो हम यहाँ जो है डेटा ऑपरेटर के आईडी से लॉगिन हो गए हैं। अब हमको बाईं साइड में जो मेनू है, इसमें मास्टर मेनू पे जैसे ही हम अपना कर्सर रखते हैं, देखते हैं कि बगल में एक पॉपअप मेनू खुल जाता है और इस पॉपअप मेनू में विकल्प हमारे पास होता है वेंडर का। वेंडर पे जैसे ही हम अपने कर्सर को ले जाते हैं, पुनः एक पॉपअप खुलता है बगल में और इसमें विकल्प है मैनेज, ऐड न्यू, अकाउंट रिवैलिडेशन, अपलोड वेंडर डेटा और बल्क मैपिंग वेंडर। अब यहाँ पर देखिए चारों पांचों जो मेनू है उसका अर्थ है। मैनेज में जो हमारे पुराने रजिस्टर्ड वेंडर्स हैं उनके डेटा को हम एडिट कर सकते हैं, या रजिस्टर्ड वेंडर है उन्होंने कोई दूसरा अकाउंट हमको उपलब्ध करा दिया है तो उनका दूसरा अकाउंट हम रजिस्टर्ड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। ऐड न्यू में बिल्कुल नए वेंडर को हम रजिस्टर्ड करेंगे। अकाउंट रिवैलिडेशन में, इसमें अगर किसी का आईएफएस कोड चेंज हो गया है या हमने एजेंसी स्कीम चेंज कर ली, जैसे अभी हम लोग सर्व शिक्षा से समग्र शिक्षा में आए थे, तो ऐसी स्थिति में अकाउंट रिवैलिडेशन की विकल्प थी। अपलोड वेंडर डेटा, यहाँ जो आप देख रहे हैं अपलोड वेंडर डेटा, अपलोड वेंडर डेटा में आपको बल्क मात्रा में एक से अधिक को अगर एक साथ वेंडर बनाना है तो हम इस विकल्प का यूज करते हैं। बल्क मैपिंग वेंडर, अगर किसी दूसरे ने वेंडर बना रखा है उसको सिर्फ हमको मैप करना है और बल्क में करना है, तो हमको बल्क मैपिंग वेंडर्स के ऑप्शन से जाते हैं और सर्च करके हम करते हैं। फिलहाल हम बात करते हैं सिंगल वेंडर बनाने का। तो हम ऐड न्यू ऑप्शन में जाते हैं। ऐड न्यू ऑप्शन में जाते ही हमारे सामने जो विंडो होता है वो एक फॉर्म के रूप में है और इसमें हमको डेटा भरना है, इंफॉर्मेशन को डालना है। तो अभी हम अपने
डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट को वेंडर के रूप में रजिस्टर्ड करके आगे की ओर बढ़ते हैं। तो डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट चूंकि आप जानते हैं कि एक ऑफिस है, संस्था है, तो हम इसको पर्सनल, अब यहाँ देखिए पर्सनल, कॉमर्शियल, इंस्टीट्यूशनल, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, एनजीओ, गवर्नमेंट ऑफिशियल, इंटरेस्ट एडवांस और डिपार्टमेंटल ऑफिसर, इतने विकल्प हैं। पर्सनल में जब किसी व्यक्ति को पंजीकृत करना है तब करेंगे, कॉमर्शियल किसी दुकानदार को, फर्म को करना है तो करेंगे, इंस्टीट्यूशनल जैसे अभी हमको डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट करना है तो हम इनको इंस्टीट्यूशनल में करेंगे, स्मॉल बिजनेस फाइनेंस जो ऐसी संस्थाएं जो स्मॉल बिजनेस फाइनेंस के रूप में पंजीकृत है उनको हम करेंगे, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज आप नाम से ही अवगत है कि छोटे स्तर के जो लघु उद्योग हैं उनको करेंगे, एनजीओ से आप नाम से अवगत हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं, गवर्नमेंट ऑफिशियल इंटरेस्ट एडवांस, यह जो है अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिनको हम एडवांस करेंगे, मतलब नगद एडवांस देना है, उसके लिए विकल्प है। और डिपार्टमेंटल ऑफिसर्स जो जैसे बीएसएनएल है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, इसको अगर हमको पंजीकृत करना है तो इसको हम डिपार्टमेंटल ऑफिसर में करते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल ऑफिसर में जब आप करेंगे तो यह ध्यान रखें कि इनको आप पीपीए के माध्यम से पेमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें अकाउंट ऐड करने का विकल्प नहीं होता है। तो अगर आपको अकाउंट ऐड करना और पीपीए के माध्यम से पेमेंट करना है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको ऑलवेज इंस्टीट्यूशनल में रजिस्टर्ड करना है। तो आइए हम डीपीओ एस्टेब्लिशमेंट को रजिस्टर करते हैं इंस्टीट्यूशनल के अंदर। हमने इंस्टीट्यूशनल का विकल्प चयन किया, उसके हिसाब से आपका ये फॉर्मेट रिकस्टमाइज हो गया। अब हमको डालना है नाम, तो हम यहाँ डालेंगे हमने अपने जिले के डीपीओ का जीएसटी नंबर कोई आवश्यक नहीं कि हो, पैन भी कोई जरूरी नहीं कि हो, पैन डीपीओ ऑफिस का जरूर होगा, क्योंकि वो स्टाफ को भुगतान करने वाले लोगों को, जो स्टाफ को भुगतान करते हैं उनका साल में जो इनकम टैक्स का टीडीएस होता है वो डिडक्ट करते हैं, और अगर कोई टीडीएस डिडक्ट करता है तो उसको उनके टैन पे ही जमा किया जाता है। तो यहाँ पे हमको टैन डाल देना है। ऐसे ये मैंडेटरी नहीं है, आप देखें कि ये सारे विकल्प जो है वो मैंडेटरी नहीं है। एड्रेस आपको डालना जरूर है, आपको एड्रेस डालना है। यहाँ कंट्री ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करना है, स्टेट ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन मेनू सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको डालना है। यहाँ आपको एक चीज बता दें कि आपके पास यह विकल्प है कि जब आप कभी इसको कर रहे हैं तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ छूटा है या गलत हो गया है तो ऐसी स्थिति में यह इन्फॉर्मेशन आपको सुधारने का अवसर मिलेगा। जब कभी आप जाएंगे सुधारना चाहेंगे तो आप वेंडर में मैनेज ऑप्शन में जा करके इसको आप सुधार सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने अगर कुछ कर दिया, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गई तो इसको सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर चूंकि आपको सुधारने का अवसर है, ये अच्छा विकल्प है। तो अब आइए हम यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है, तो हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। अगर मोबाइल नंबर उपलब्ध नहीं हो तो आप नॉट अवेलेबल करेंगे, लेकिन जैसे ही नॉट अवेलेबल करेंगे तो उनको एसएमएस अलर्ट जाना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपको डालना है ईमेल आईडी, ईमेल आईडी हमने डाल दिया। अब ये डालने के बाद यहाँ देखिए कि आपको बैंक का ऑप्शन आ गया, तो हमको यहाँ बैंक सेलेक्ट करना है। तो बैंक हम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ जैसे ही हमने सेलेक्ट पे बटन पे क्लिक किया ऑप्शन पे, तो यहाँ एक नया पॉपअप विंडो खुल गया जिसमें बैंक का नाम डालना है। तो हम बैंक का नाम डालेंगे। आप सभी अवगत है कि डीपीओ स्थापना का पूरे बिहार का डीपीओ स्थापना का जो अकाउंट है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ही है। तो आपको हमने स्टेट डाल करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सर्च करने का प्रयास करना है। हम यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ से सर्च कर सकते हैं। दूसरा विकल्प है कि हम यहीं 4 लेटर जैसे ही टाइप करते हैं किसी बैंक का,
स्टेट हमने लिखा है, ये जितने भी स्टेट के नाम से है सभी बैंक का ऑप्शन आ गया। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हमको यहाँ पे अकाउंट नंबर डाल देना है, जो भी आपके ज़िले का अकाउंट नंबर है वो आप डाल देंगे। इसके लिए बेहतर है कि आप उनसे रिटेन में अकाउंट नंबर ले लें ताकि कोई गलती नहीं हो जाए। और ये फॉर्मेट फिलअप करने के बाद हम ऐड बैंक पर क्लिक करेंगे ताकि उनका बैंक अकाउंट ऐड हो जाए। अब यहाँ देखिए ये अकाउंट ऐड हो गया, ठीक है। अब जब हम इसको सेव कर देंगे तब ये सारा कुछ बैंक अपने स्तर से चेक करेगा, और बैंक अपने से चेक करने के बाद ये जो कॉलम्स हैं एक्शंस अभी फॉल्स है, यहाँ स्टेटस एक्टिव, ये सारे कुछ जो है तो फिलअप हो जाएंगे। यहाँ पे हमको सेव कर देना है। हमने यहाँ पे सेव कर दिया। थोड़ा समय चूँकि लगता है, वेबसाइट को सारे डेटा को फैचअप करना होता है। तो यहाँ देखिए सक्सेसफुली वेंडर हमारा रजिस्टर्ड हो गया। यहाँ आ गया वेंडर बेनिफिशियरी एडेड सक्सेसफुली, प्लीज़ नोट द यूनिक एनसी कोड। तो आपको यूनिक कोड यहाँ पे ज़रूर नोट कर लें। हालांकि आप अगर नहीं नोट कर पाते किसी कारण से तो आपको ये ऑप्शन होता है, बाद में आप इसको सर्च करके प्राप्त भी कर सकते हैं। अब उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम, अगर हम नहीं नोट कर पाए तो कैसे हम इसको प्राप्त कर सकेंगे। तो हमने ये कर दिया, ये रजिस्टर्ड हो गया हमारा। अब हम देखते हैं कि इसको हम कैसे देख पाएंगे। तो पुनः हम मास्टर में जाएंगे, मास्टर में वेंडर में जाएंगे और वेंडर में मैनेज ऑप्शन में जाएंगे हम लोग। अब जब हम मैनेज में गए तो यहाँ पे ऑप्शन है वेंडर रजिस्टर्ड बाय मी, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो हमने अभी देखना है कि हमने जिसको रजिस्टर्ड किया उसमें। अब यहाँ पे देखिए आपको यूनिक एजेंसी कोड से सर्च करने का ऑप्शन है, अकाउंट नंबर से सर्च करने का ऑप्शन है, वेंडर नेम से सर्च करने का ऑप्शन है। वेंडर नेम से सर्च करने में आपको यह ध्यान देना होगा कि आपने बिल्कुल वैसा ही नाम टाइप करना है जो नाम आपने उस समय दिया था, ठीक है। तो हम इसको सर्च करते हैं। देखिए हमने डीपीओ सोल्यूशन कटिहार के नाम से दिया था, तो यहाँ पे आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन आ रहा है ये सारा इन्फॉर्मेशन है। उनका अकाउंट नंबर हमने जो रजिस्टर्ड किया, किस बैंक का रजिस्टर्ड किया, किसने रजिस्टर्ड किया, किस आईडी से रजिस्टर्ड हुआ है वो। अभी ये आईएफएस कोड ब्लैंक दिख रहा है क्योंकि आप देखेंगे यहाँ बैंक स्टेटस पेंडिंग है। जैसे ही बैंक इस डेटा को सर्च कर लेगा, फेच कर लेगा पूरी तरह से और सर्च कर लेगा और सही होगा तो ये यहाँ पे अप्रूव्ड ऑप्शन हो जाएगा और यहाँ पे आपका आईएफएस कोड आ जाएगा। साथ ही अकाउंट होल्डर नेम एज पर बैंक, बैंक में किस नाम से अकाउंट है यह नाम भी यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से आपको ये वेंडर रजिस्टर्ड करना है। आप सिंगल वेंडर रजिस्टर्ड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सिंगल वेंडर पे ही फोकस किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग बल्क वेंडर कैसे रजिस्टर्ड करेंगे उसके बारे में जानेंगे। धन्यवाद। आग्रह है, बार बार मैं आग्रह कर रहा हूँ आपसे कि अपने साथियों को ये वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि सभी को लाभ मिल सके। मेरा मकसद ही है, कुछ साथियों के आग्रह किया था कि हमें काम करने में परेशानी होती है, तो आप कुछ ऐसा करें जिससे कि हमको लाभ हो सके। पूर्व में मैंने पीपीटी बना करके सहयोग करने का प्रयास किया था, लेकिन पीपीटी के माध्यम से बहुत अधिक सहयोग नहीं हो पाया था क्योंकि पीपीटी मेल के माध्यम से हम देते थे और वो मेल बाद में पता चलता था कि वो मेल हमने कब किया नहीं किया, तो लोगों को परेशानी होती थी। इसलिए हमने एक विकल्प ढूंढा कि ये मैं यूट्यूब के माध्यम से वीडियो बना करके सहयोग कर सकूं। अगर आपको मैं सहयोग कर पा रहा हूं तो ये मेरा सौभाग्य होगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। एक बार पुनः धन्यवाद।